अदालत से राहत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा संदेश। वृंदावन पहुंचकर गुरु से मिले। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद ये उनका पहला प्रमुख धार्मिक दौरा माना जा रहा है। वृंदावन पहुंचकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने गुरु संत ऋतिक रोशन महाराज के आश्रम में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने गुरु महाराज से एकांत में मुलाकात की और कुछ समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उनके आश्रम पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु भी वहां पहुंच गए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन लिया और कुछ समय आश्रम में बिताया। हालांकि गुरु और शिष्य के बीच हुई इस एकांत वार्ता में किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आश्रम की ओर से भी बैठक को लेकर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये वृंदावन दौरा अब राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं समर्थक इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। महाराज जी का दर्शन मैंने जजमेंट के पहले भी नागपुर में जाकर के किया, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और 3 तारीख को न्यायपालिका के द्वारा मुझे ससम्मान जो भी आरोप मेरे ऊपर थे खारिज किए गए, और उसके बाद मेरा ये पहला कार्यक्रम है। गुरु जी का, सदगुरु ऋतिक जी का दर्शन करना मेरा पहला था कि जब भी मुझे न्याय मिलेगा तो मैं सबसे पहले अपने घर जाने के पहले भी गुरु भगवान का दर्शन करूंगा। आज उसी निमित्त मेरा आना हुआ है और दर्शन कर रहे हैं, और फिर दर्शन करने के बाद तब अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। विनेश फोगाट कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है, इस पर मेरा कुछ नहीं बनता है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट में राजनीतिक लोग हैं, मंदिरों में राजनीतिक लोग ना हो। मेरा जो प्रश्न है, मुझसे संबंधित प्रश्न करिए। दान चोरी को लेकर क्या कहेंगे? आज भी लगातार नहीं, मेरे पास राम मंदिर का मामला है, जुड़ा हुआ मामला है। राय में दोबारा सक्रिय आएंगे, किस तरह से आरोप लगे उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, वही है वही जो राम रच रखा। ये अगर आप मानते हैं तो आज आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भी ऊपर वाले ने निर्धारित किया था कि आज सदगुरु भगवान के यहाँ आपकी हमारी बात होगी। तो जो भगवान ने जो निश्चित करके रखा होगा वो होगा। राष्ट्र का दबदबा सदा था, है और रहेगा, और बहुत प्रसन्नता है कि धैर्यपूर्वक रहने से एक दिन सत्य की विजय होती है। हम सब भारतवासी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। क्या महाराज जी साजिश रची गई थी पूरे इस प्रकरण में, जिस तरह से मामले लगाए, आरोप कोर्ट लगाए? ने सब कर दिया, आपने देखा, न्यायालय ने दे दिया। मैं कल बोलता हूं। हमारे पुत्र हैं, बस एक पिता को जैसे प्रसन्नता होती है कि बेदाग निर्मल होकर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये मेरी भावना है।